चलो किसानों भाई राम राम। जैसा कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ है, आज हमारे निम्बाड़ा साइड से जो हमारे किसान आए हुए हैं, इनको हम आज प्रैक्टिकल रूप से संस्थागत प्रशिक्षण में केचुए की खाद यानी जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट, एक तरह से काला सोना जो है वो कैसे तैयार होता है, उन किसानों को हम प्रायोगिक तौर से हम खाद बनाने का एक तरीका समझा रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, ये जो आप खाद देख रहे हो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, और ये बिल्कुल जैविक खाद है। और इस खाद को किसान अपने घर पे भी आराम से इसको बना सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, ऊपर छाया करनी है। छाया के बाद ऐसे ही बाड़ा आपको बनाना ताकि कुत्ते बिल्ली वगैरह अंदर नहीं आए, गेट लग जाए। अब फिर उसके बाद आपका जो ठाण का जो गोबर है, रोड़ी में जो आप डालते हो, इसके लिए कच्चा गोबर चाहिए। तो आप कच्चा गोबर ऐसा कैसे लंबा आप डाल देते हो, 2 या 3 फीट चौड़ा ले लो, जमीन से अपने घुटने तक ऊंचा लेना। तो ऐसे 20 फीट लंबाई रख सकते हो, या छाया ज़्यादा लंबी तो लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से 15 बाई 3 बाई 1.5 फीट का अपन एक बेड में गोबर डाल सकते हैं। और ये जो गोबर डाला इसके अंदर चारा बगदा खागला भूसा सब इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने गोबर डाल दिया, उसके बाद इसको पानी डाल के ठंडा कर लेते हैं। जैसे आग लगा के देखा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद आपको क्या करना, इसके अंदर केचुए आते हैं वर्मी कल्चर, जिसको कहते हैं आइसिनिया फोइडिटा। ये जो आप देख रहे हो, देखो इसमें बहुत सारे केचुए हैं। ये 4-5 किलो बीज कहीं से भी लाओ, और वो बीज लाकर थोड़ा थोड़ा इस पे ऐसे डाल दिया। डालने के बाद हल्का सा अगर आप पानी डालोगे तो ये सारे केचुए अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी जूट की बोरी आपको लेना है। इस बोरी को सिंगल करना है, उधेड़ना है, डबल नहीं रखनी, डबल रखते तो हवा नहीं लगती। ऐसे आपने सिंगल लिया और इसको इस बेड को ऐसे अपन को पूरी को कवर करके ढक दिया। जैसे कि आप ये देख रहे हो, सारी बेडें हमने ढक रखी। अब ये बेड इसलिए ढकते हैं, इसमें एक तो पानी डालना, पानी कितना डालना आपको, रोज डालना। हमारे अभी गर्मी का टाइम है तो रोज डालना एक बार, नहीं तो 2-3 दिन में एक बार पानी का छिड़काव करना। आपको ये सिर्फ बोरी गीली करनी, अंदर पानी नहीं देना। तो ये पानी डालने का अंदाज भी आपको रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना, ये केचुए जो रहते हैं इनको थोड़ा अंधेरा चाहिए, तो ऊपर छाया कर रखी, बोरी ढक रखी, तो 24 घंटे अंधेरा रहेगा तो कारखाना खाद जल्दी 24 घंटे बनता रहेगा। तो 60 से 70 दिन के अंदर अगर आप इस बेड को ऐसे हटाकर देखोगे तो ये साइड में जैसे काला काला आपको ये जो खाद दिख रहा है, देखो ऐसे दाने मरने लग जाएंगे आप, जबकि डाले तो अपन ने कच्चा गोबर फोटे। तो ये केचुआ क्या करेगा, इसको खाएगा, मिंग नहीं करेगा, वो कहलाएगा बिल्कुल बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे बारीक दाना बना दे। तो 60-70 दिन में सारा खाद ऐसे बन जाए। जैसे आपने बोरी को हटाया, ऊपर ऐसे दाने दिख रहे हैं, चाय की पत्ती जैसे दाने दिख रहे हैं। तो आपको इसको चाहो तो इस ऐसे पंजा, अगर अपना पंजा है, इस पंजे से इस खाद को ऐसे फुला कर भी देख लो। अगर ऊपर जैसे दाने अगर नीचे तक हो गए तो ये खाद निर्माण तैयार होगी। अब आपने खाद और केचुआ ने अलग करना, तो ये बोरी ने उगाड़ नहीं कि हटा दी, पानी ना को इन्हें बंद कर दियो। फिर आपको ऐसे ही पंजा लिया और इस पंजे को क्या करना, आपको ये जो खाद है इस खाद को अपन को ऐसे ही कुड़ाना है, यानी पूरी में ऐसा पंजा लगा दिया दबाकर। तो इसके अंदर जो ये केचुए जो है, ये केचुए दरपेंगे, थोड़ी देर बाद नीचे गहराई में उंडे चले जाए। फिर घंटे 2 घंटा इसको खुला छोड़ दिया, थोड़ा गीला भी होगा तो इसका हवा से उड़ जाएगा। फिर दोपहर बाद आपको क्या करना, जैसे ये खाद लिया, दोपहर के बाद ऐसे हाथ से ये ऐसे इकट्ठा किया, कोई भी छपले या ठोपली है उसके अंदर डाल दिया। फिर दूसरे दिन सुबह फिर पंजा लगा दिया, फिर केचुआ दरे भी कोई पकड़ रहा मैंने, तो थोड़ी देर बाद नीचे चले जाए। फिर दोपहर बाद ऊपर की खाद को भरना, वो बाहर ढेर कर दे। परेशान थोड़ा खाद निकालना 2-3 दिन। जब लास्ट में 4-5 आंगल रहे, वह में ये सब अच्छा रहे केचुआ, तो वह केचुआ ने या तो एक घोड़ा में इकट्ठा कर दिया, नया गोबर नाक दियो, हमें कच पानी छाड़ ठंडो कर दियो, वह डुगली ने भाजी केचुआ पर नाक दिया, बिखेर दिया, अच्छी बोरी ढक दी। तो ये खाद बनवा को कारखानों तक घर में चालू हो गया। और इन्हें क्या, एक तरह से जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, जो एक तरह से काला सोना है। जैसे अपने इधर अफीम होती है, अफीम को भी काला सोना मानते हैं। लेकिन किसानों का अगर अपना उत्पादन बढ़ाना है, अपनी धरती के लिए वरदान है ये खाद। और 1 बीघे में 5 से 7 क्विंटल बुआई के समय पर डाल दो। इस खाद को डालने से आपकी फसल, यानी एक तो जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जो चीज पैदा होगी, चाहे मूंगफली पैदा हो रही, सोयाबीन पैदा हो रहा, मक्का पैदा हो रही, या जैसे तेल खाएंगे अपने भुट्टे को सेक कर खाएंगे तो खाने में स्वाद लगेगा। बाकी किसान अंधाधुंध जो रासायनिक खाद डाला उससे तो जहर पैदा हो रहा है। और ये जमीन में डालते हैं तो जमीन की उम्र भी बढ़ती है, और जमीन में जो चीज पैदा हो रही है उसको जो लोग खाएंगे उनकी भी उम्र बढ़ेगी। तो जमीन टिकाऊ भी रहेगी, जमीन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो उत्पाद होगा वो भी गुणवत्तायुक्त उत्पाद आएगा, तो खाएंगे तो अपने बीमार नहीं होंगे। बाकी ज्यादातर किसानों का आदम पैसों को सफाकारा में खर्च होगा, हर परिवार में कोई न कोई बीमारी है।
ज्यादा सफा करना पड़ेगा, खर्च हो रहा। इसलिए मेरा किसानों से आप लोगों को सभी से आह्वान है, अगर यहाँ सीखने के बाद अपने घर पर जाओ, आपको भी ये केचुए की खाद बनाना शुरू हो, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद है, रोड़ी की खाद में कोई ताकत कौन है। आधो थावड़ो उड़न फरो जावा, आधो पानी में गरम फरो जावा, आधो खाद खेत में नाको उदा ही खा जावे, तो खेत में तो ताकत आवे ही कौन है। तो उसी गोबर की खाद को, रोड़ी की खाद को आप केचुए की खाद में बदल दो और फिर इसको अपनी जमीन में, धरती माँ में डालो, ताकि जमीन की उम्र भी बढ़ेगी, जमीन टिकाऊ रहेगी, और जो चीज पैदा होगी ना आप लोग खाओगे उसको, अनाज को, सब्जी को, फल को, तो आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। तो इस तरीके से आपको केचुए की खाद बनाना। धन्यवाद। हो गया कोई बंद? आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछो अब।